लेकिन पहले आज मंगलवार के बिग स्टॉक्स। दैट्स द स्टिंग। आज बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं। ओके। सबसे पहले आईजीएल पर फोकस है। मेरे ख्याल से आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है आईजीएल, और आईजीएल में यूबीएस ने डबल अपग्रेड दिया है। लेकिन कुछ हद तक शायद मार्केट को ये पता था। कल के वॉल्यूम्स और कल के जो प्राइस एक्शन है ना एंड के, वो वही बता रहे हैं कि कुछ हद तक शायद मार्केट को ये पता था। एनीवे, जो भी है, अब अपग्रेड तो आया बड़ा। सेल से सीधा बाय, सेल से न्यूट्रल भी नहीं किया, सेल से सीधा बाय किया है। टारगेट 400 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये किया है। अब आप कहेंगे कि 400 रुपये का टारगेट था तो ऑब्वियसली वो गलत थे, ठीक है, मान रहे हैं, तो 400 से 700 पर लेकर आए हैं टारगेट को। उनका ये मानना है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, मतलब आईजीएल आगे जाकर कोई एक्विजिशन कर सकता है, ये इनका मानना है, जो भाव में नहीं है। और इनको ये भी मानना है कि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे कि तेज़ होगी। 8.2% की वॉल्यूम ग्रोथ की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कैगर, ये एक्सपेक्टेशन है। जो हमारे रिटेल व्यूअर्स उनको बता दूं, कैगर का मतलब होता है अगर आप 100 से 108 पर गए तो अगले साल आप 116 पे नहीं जाएंगे, 108 पे 8% ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर 8% ग्रो करेंगे, तो ये कैगर का मतलब होता है। और इसको कंपेयर करिए आप FY24 से, FY24 में 4% की ग्रोथ थी, तो वॉल्यूम ग्रोथ डबल से ज़्यादा होने का एक्सपेक्टेशन है। डबल से ज़्यादा अगर वॉल्यूम ग्रोथ होगी तो सोचिए आप EPS कितना ग्रो करेगा। मेरे ख्याल से वो EPS ग्रोथ 25-30% हो सकती है जब आप वॉल्यूम डबल कर लेते हैं तो, क्योंकि भाई कॉस्ट तो आपकी वही है ना, जो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो पाइपलाइंस वगैरह सब लगी हुई हैं, तो इसके लिए। और जैसा मैंने कहा कि M&A के जो मौके हैं वो फैक्टर्ड नहीं है। ये मेरा व्यू नहीं है, ये यूबीएस का व्यू है, लेकिन इसको मैंने आज लिया है बिग स्टॉक्स में। दूसरा बिग स्टॉक जो आज सुबह सुबह हमने स्टोरी ब्रेक की थी, स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट का QIP लॉन्च हुआ है। 1500 करोड़ का बेस इशू है, 1500 करोड़ का ग्रीन इशू है। जब भी कोई बैंकर 1500 करोड़ प्लस 1500 करोड़ का इशू रेस करता है, उसका मतलब होता है कि 1500 करोड़ की डिमांड तो आ गई है, बाकी 1500 अगर डिमांड अच्छी रही तो वो लॉन्च कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक पिछले 1 महीने में काफ़ी चला है, 38% करीब चला है। मैंने क्यों न्यूट्रल लिया है? 38% ये स्टॉक 1 महीने में चला है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि फंड रेजिंग होगी, और फंड रेजिंग ध्यान रखिएगा 61 रुपये पे हो रही है। वो QIBs जो हैं, जो इन्वेस्ट करेंगे, उनको 61 रुपये पे माल मिल रहा है। आप मार्केट से क्यों लेंगे 77 रुपये पर? ऑब्वियसली लोग इसलिए लेते हैं कि भाई QIB में 2-3 अच्छे नाम आएंगे, ये मुझे पता है, तो इसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको चेज करें ब्लाइंडली। हो सकता है ये स्टॉक एक बार के लिए आपको 80 से 85 का लेवल दिखा दे, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तो इक्विटी डायल्यूशन बहुत बड़ा है यहाँ पर, और दूसरा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अभी भी खराब ही है। स्पाइस जेट अभी भी हमारी लास्ट चॉइस होती है अगर कोई और फ्लाइट नहीं हो तो। नंबर 2 थे। आज लास्ट अपडेट जो अगस्त का है, 2.5% मार्केट शेयर है। वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब कश्मीर गया था, मेरे पास ऑप्शन था डायरेक्ट फ्लाइट लेने का, मैंने वो ना लेके एक हॉपिंग फ्लाइट ली, जो महंगी फ्लाइट थी, ज़्यादा टाइम लगा फिर भी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है ना, 8 घंटे 10 घंटे लेट हो जाए, कुछ हो जाए, उड़े ही ना, तो ये रिस्क तो है इसके साथ। अब अगर ये फंड रेजिंग हो जाएगी, क्या उसके बाद हालात सुधरेंगे या नहीं, उसमें टाइम लगेगा। और मैंने एक चीज़ हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था वोडा वर्सेस भारती एयरटेल का। वोडा ने फंड रेज किया, फंड रेज करने के बाद एक बार के लिए वो स्टॉक 11 से 18 गया, 11 रुपये पर फंड रेज हुआ था, वो FP हुआ था, एक बार 18 तक गया, वापस आ गया 13 रुपये पर। स्पाइस जेट के साथ भी मुझे लग रहा है वो स्टोरी रिपीट हो सकती है। एक बार के लिए चला जाए भाई, वही 11 से 18 जो इसका गेम था आइडिया का, वो ये 60 का 90 हो जाए एक बार स्पाइस जेट, लेकिन उसके बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो वापस भी फिसलेगा। उसकी जगह मैं तो हमेशा बोलता हूँ फोकस करें इंडिगो पर, इंडिगो पर फोकस करें। और अगर इंडिगो में कोई डिप आती है तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे जेफरीज ने 5200 के टारगेट भी दिए हैं, तो इसके लिए ये एक मार्केट पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में अप्रोच होगी। ओके, IGL रडार पे, स्पाइस जेट रडार पे, ये आज के बिग स्टॉक्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन्स पर भी आ जाएगी। और उससे बेहतर विकल्प, अगर डिप्स आ रहे हैं तो इंटरग्लोब एविएशन पे दाव लगाया जा सकता है।